नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एचटेक कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स, आज से हम अपनी एमएस एक्सेल की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और एमएस एक्सेल की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेल होता क्या है और उसको सीखना जरूरी क्यों होता है। फ्रेंड्स, जो एमएस एक्सेल होता है वो एमएस ऑफिस का एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा हम किसी भी कंपनी के डाटा को बहुत ही आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं, उसका बहुत ही आसानी से समरी बना सकते हैं, उसका रेडियो एनालिसिस देख सकते हैं और वहां पर हम कई चीजों को एक ग्राफ के माध्यम से सेट कर सकते हैं और किसी भी चीज का हम लोग आंसर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एमएस एक्सेल का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी कंपनी में नॉर्मल वर्क करना है, किसी भी कंपनी में वर्क करना है, तो आपको एमएस एक्सेल को सीखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। और अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज है, अगर आपको एक्सेल नहीं आता है, तो समझ लीजिए आपको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एमएस एक्सेल को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि एमएस एक्सेल होता क्या है और एमएस एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। तो फिर जैसा हमने बताया कि एमएस एक्सेल क्या होता है, एक स्प्रेडशीट बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसपे हम लोग अपने डाटा को फीड करते हैं और उस डाटा का हम लोग समरी भी ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। उस डाटा का हम लोग कहीं भी कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। किसी का बिल निकाल सकते हैं, किसी का ग्राफ बना सकते हैं, किसी को पाइवट चार्ट के रूप में हम लोग किसी भी चीज को शो करा सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं। अब आपको बताते हैं कि एक्सेल को हम लोग ओपन कैसे करते हैं। एक्सेल को ओपन करने के हम आपको दो तरीके बताते हैं। पहले आप विंडो के साथ आर प्रेस कीजिए और यहाँ पे आपको लिख देना है एक्सेल, और आप जैसे ओके करेंगे तो आपके सामने ये एक्सेल खुल करके कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सेल खुल करके आ गया है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है एक्सेल खोलने के लिए आप विंडो के प्रेस कीजिए और यहाँ पर एक्सेल लिखेंगे तो ये आपका एक्सेल 2016 या जो भी आपके सिस्टम में एक्सेल होगा वो खुल करके यहाँ से इस प्रकार से आ जाएगा। अब फ्रेंड देखिए, जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये एक विंडो खुलकर आती है, जिसमें आपके यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक है और यहाँ पर आपके कुछ टूल्स दिए गए हैं। बाकी आप आउटलाइन शीट बना सकते हैं, बाकी कई भी चीजें ये इसमें पहले से आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट दिए गए हैं, जिनको आप यूज करके इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही ब्लैंक वर्कबुक पे काम करना है तो आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड, जैसे हमने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया, ये हमारे सामने देखिए एक्सेल की विंडो खुल करके आ चुकी है। अब फ्रेंड, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर कि वर्कबुक लिखा हुआ था। अब फ्रेंड्स, ये जो होता है यहाँ पर ये बुक 1 होता है, इसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो हमारी वर्कबुक होती है, ये यहाँ पर आपको शीट 1 दिख रही है। इसी हिसाब से हम शीट 2, शीट 3 जैसे यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक कर देते हैं तो फ्रेंड्स ये देखिए शीट 2, शीट 3 यहाँ पर आ गई है। तो ये जो एक शीट होती है इसको हम लोग बोलते हैं शीट, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क शीट, और इन सब शीट के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं वर्क बुक। हमारी वर्टिकल लाइन आती है, इन सभी लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम। और ये जो कॉलम होते हैं ये हमारे ABCD के रूप में होते हैं। और एक वर्क बुक में या एक वर्कशीट में आपके टोटल 16,384 कॉलम्स होते हैं। इन कॉलम की जो संख्या होती है वो आपको संख्या नहीं मिलेगी, आपको ये अल्फाबेटिक मिलेगा, यानी ये ABCD ग्रुप में चलती हैं। और जब आपका ये Z पर खत्म हो जाती हैं तो Z के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है A और A के रूप में। इसी हिसाब से ये चलती जाती हैं और खत्म होती हैं XFD पर। और आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो करके फर्स्ट वाले कॉलम पर आ सकते हैं और कंट्रोल साथ राइट एरो करके आप लास्ट वाले कॉलम पर जा सकते हैं, जब तक आपने एक्सेल में कुछ भी एंट्री नहीं किया है। तो कंट्रोल साथ लेफ्ट एरो फर्स्ट कॉलम, कंट्रोल साथ राइट एरो लास्ट कॉलम, कंट्रोल साथ फर्स्ट एरो करके हमने फर्स्ट कॉलम पर आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये जो हमारी आती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इन सभी लाइन को हम लोग बोलते हैं रो। ये सभी लाइन हमारी कहलाती हैं रो, इनको हम लोग बोलते हैं रो। और एक वर्क बुक में या एक वर्कशीट में हमारी होती है टोटल 10,48,576 रो होती हैं। इसको आप कंट्रोल सा डाउन एरो करके देख सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा है 10,48,576 और कंट्रोल साथ अप एरो करने पर हम फर्स्ट वाले कॉलम पर रो पर आ जाते हैं और कंट्रोल साथ डाउन एरो करने पर लास्ट वाले रो पर। इसी हिसाब से हम लोग कॉलम और रो पर जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स,
यहाँ पर जैसे आपको नहीं दिख रहा था कि इसमें 16,384 कॉलम है या नहीं है, तो इसके लिए आप रो और कॉलम के ये इस वाले पॉइंट पर, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट पर क्लिक कर देते हैं तो भी आपको यहाँ पर देखिए दिखाई दे जाएगा। इसके लिए आपको इस वाले पॉइंट पर माउस से लेफ्ट की को प्रेस किए रहना है, तो आपको दिखा देगा कि ये आपको 10,48,576 आर मीन्स रो हैं और 16,384 सी मीन्स कॉलम्स हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके शीट में कितनी रो और कॉलम्स हैं। बाकी अब इसमें फ्रेंड्स मेन काम जो होता है वो काम होता है सेल का, और ये जो आपका कोई भी एक एरिया है इस एरिया को हम बोलते हैं सेल। कोई भी कॉलम और रो काट करके जब भी कोई भी एक एरिया बनाते हैं उस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेल्स। अब टोटल इसमें बहुत से सेल्स होते हैं, वो आप यहां से काउंट करके देख सकते हैं। आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिख देना है इक्वल 10,48,576 और गुणे 16,384। अब आपको ये बता दे रहा है 17,98,69,184 आपके इसमें सेल्स होते हैं एक वर्कबुक में। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा रो, कॉलम और सेल का इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़े इसके आगे इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बता देते हैं। अब फ्रेंड्स ये सब आपके रिबन्स हैं। यहाँ पर होम रिबन, इंसर्ट रिबन, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा रिव्यू और व्यू रिबन्स हैं। और इसी रिबन्स के ऊपर ये हमारा टाइटल बार होता है जहां पर हमारे वर्कबुक या इसका नाम होता है, और यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं, जो हमारे राइट साइड में 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। अब यहाँ पर एक आपको ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन मिलता है जहां पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर आप ऑटो हाइड रिबन कर देते हैं तो क्या होगा, आपका जो रिबन है ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, और जब आप माउस पॉइंटर को उस जगह पर ले जाएंगे तो आपका माउस पॉइंटर और जो आपका रिबन है वो फिर से आ जाएगा। और यहाँ पर फिर से क्लिक करने पर जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है शो टैब्स। यहाँ पर अगर आप शो टैब्स पे क्लिक कर देते हैं तो फिर आपकी ये जो रिबन्स हैं वो सिर्फ एक टैब के रूप में दिखाई देंगे और इसके पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। इसके देखने के लिए आपको इस पर फिर से क्लिक करना पड़ेगा तो ये दिखेंगे, बाकी बाहर क्लिक करने के बाद ये फिर से गायब हो जाएंगे। लेकिन आपको उन सभी को फिर से देखना है, जैसे था वैसे करना है, तो यहाँ पे आपको देखना है शो टैब्स एंड कमांड्स। यानी अगर आप टैब्स और कमांड दोनों देखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके ये टैब्स और कमांड दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स ये हमने आपको बताया ये सब आपके होते हैं रिबन्स, और रिबन्स में यहाँ पर ये चीजें आपको एक नई चीज मिल गई है। ये जो आपकी वर्ड एक्सेल 2016 में है, बाकी 2013 में या 2010 में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, और 2007 में भी ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर इसके नए फीचर्स में क्या है, इसमें कह रहा है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। अब आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमको फाइंड करना है कि बैकग्राउंड। जैसे आप बैकग्राउंड पे आप यहाँ पर सर्च करेंगे, आप यहीं से जा सकते हैं चूज बैकग्राउंड, और यहां से आप अपनी फ्रॉम अ फाइल से किसी भी बैकग्राउंड को ला करके अपनी फाइल में यूज कर सकते हैं। जैसे यहां से हम देखिए किसी बैकग्राउंड को ला लेते हैं, ये हमारे सामने कुछ वॉलपेपर्स हैं, यहां से हम किसी बैकग्राउंड को अपनी फाइल में ये देखिए हमने लगा लिया है, और हमको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से अपने फाइल में बैकग्राउंड को चूज कर सकते हैं। तो ये नया पॉइंट आपको मिल जाएगा, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। ये आपको पॉइंट जो है वर्ड एक्सेल 2016 में मिलेगा, बाकी इसके पहले के वर्जन्स में ये सब पॉइंट्स आपको यहां पर नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो है एक्सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बाकी अगर इसके इंट्रोडक्शन के आगे बात करते हैं तो यहाँ पे ये एफएक्स है, ये आपका होता है इंसर्ट फंक्शन। यहाँ से आप एक्सेल में किसी भी फंक्शन को ला करके यूज कर सकते हैं। और ये इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार का वर्क क्या होता है, जैसे आप देखिए इस पे हमने क्या क्या चीजें की हैं, क्या फार्मूला लगाया वो हमको नहीं पता है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा, और इस फार्मूला बार में आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा कि आपने यहाँ पर क्या करके इस चीज को लाया हुआ, या यहाँ पर आपने किस प्रकार के फार्मूले को यूज किया हुआ है। और इसी के जस्ट पहले ये एरिया होता है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। इस नेम बॉक्स पे आप किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे तो उस सेल का नाम क्या है या उसका सेल एड्रेस क्या है वो चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब फ्रेंड्स ये तो थी बात हमारी कि रो, कॉलम और सेल क्या होता है और एक्सेल का इंट्रोडक्शन, ये आज हम यहाँ पर आपको समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल, ये आपका था वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये था हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पर यहाँ पर आपको ये मिलते हैं शीट टैब्स, इनको बोलते हैं शीट टैब्स। अगर आप
एक्सेल 2007 को खोलते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर शीट 1, शीट 2 और शीट 3 टैब मिलते हैं। लेकिन अगर आप 2016 में खोलते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ही शीट मिलता है। बाकी यहाँ से आप इसकी शीट की संख्या को बढ़ा सकते हैं। बाकी किसी भी शीट टैब पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे, ये सब पॉइंट्स हम आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इन सभी पॉइंट से क्या होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको इसके स्टेटस बार पर यहाँ पे आपको जूम स्लाइडर दिख जाएगा, जहां से आप इसकी संख्या को, जूमिंग की संख्या को कम और ज्यादा कर सकते हैं। और ये आपका स्टेटस बार होता है, नीचे का पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये हमारा आज का एक्सेल का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में और इसके शीट टैब पर जो ऑप्शंस, इन सभी ऑप्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस एक्सेल की नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।